जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्यौहार होली से ठीक 8 दिन बाद आता है और इस वर्ष शीतला अष्टमी 22 मार्च 2025 शनिवार को आ रही है। इस दिन शीतला सप्तमी का व्रत भी रखा जाता है जो 21 मार्च यानी आज है। इस दिन माँ शीतला का पूजन करने से कई प्रकार के दुष्भावों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और माता शीतला का व्रत रखने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना कर व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज इस परम पावन शीतला सप्तमी और अष्टमी के निमित्त शीतला माता से जुड़ी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और ऐसे ही वैदिक कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की शीतला माता व्रत का आरंभ करते हैं। अब एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में बूढ़ी महिला रहती थी और उसके 2 पुत्र और 2 बहुएं सुखपूर्वक साथ में रहते थे। बूढ़ी महिला प्रतिवर्ष शीतला माता का व्रत करती थी और एक दिन पहले ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर माता को दूसरे दिन ठंडा भोग लगाया करती थी। अब इस प्रकार भक्तिपूर्वक वह प्रतिवर्ष शीतला माता का व्रत करती थी। अब इस वर्ष भी बूढ़ी औरत ने शीतला माता का व्रत रखा और परंपरा के अनुसार अष्टमी के दिन बासी चावल माता सीता को चढ़ाए व खाए जाते हैं। इसीलिए अगले दिन छोटी बहू रसोई बनाने में बैठी थी और मध्य रात्रि तक वह पकवान बनाती रही और इतने में ही उसका छोटा बालक रोने लगा और तुरंत ही वह खाना पकाने से पहले उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अब पूरे दिन की थकी हुई और देर रात तक जगी हुई थी अतः छोटी बहू को नींद आने लगी और वह चूल्हे को ठंडा करना ही भूल गई। चूल्हा ऐसे ही जलता रहा और जब मध्य रात्रि को शीतला माता घूमने के लिए आए तब छोटी बहू चूल्हा ठंडा करना भूल गई थी। अतः शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा और उन्होंने क्रोधवश बोला, जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तुम्हारा पेट जलेगा। अब सुबह होते ही छोटी बहू ने देखा कि चूल्हा तो जला हुआ है और उसी क्षण उसका बच्चा भी जलकर भस्म हो गया है। तब छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी और विलाप करने लगी। वह समझ गई कि यह अवश्य ही शीतला माता का श्राप है। अब यह सब उसकी सास को पता चला तो उसने आश्वासन दिया और कहा कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है। शीतला माता के पास जा, तेरे बच्चे को सजीवन वही करेंगे। अब सासू का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू एक टोकरी में अपने जले हुए बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। अब छोटी बहू जंगल में जा रही थी तब उसने नदी देखी। नदी में पानी बहुत था किंतु वहाँ कोई आता जाता नहीं था। वहाँ कोई भी जीव जंतु प्राणी भी पानी पीने नहीं आते थे। और उसी समय अचानक नदी में से आवाज़ आई कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने कहा, मुझे शीतला माता का श्राप लगा है, मेरा बच्चा मर चुका है और इसीलिए मैं शीतला माता के पास श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। तब नदी में से वापस आवाज़ आई, बहन हमारा पानी पीना नहीं चाहता है कोई भी, जो भी यह पानी पीता है वह मर जाता है। हमने ऐसा तो क्या पाप किया है, कृपा हमारे पाप का निवारण भी पूछकर आना। अब जैसे ही छोटी बहू जंगल में आगे बढ़ रही थी वहाँ उसे रास्ते में 2 बैल दिखाई दिए। उसके गले में घंटी बांधी हुई थी और वो दोनों लगातार लड़ रहे थे। अब छोटी बहू को देखकर उन्होंने कहा, अरे बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने कहा, शीतला माता के पास श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। तब बैलों ने कहा, हमने ऐसा क्या पाप किया है जो हम लगातार लड़े ही जा रहे हैं, हमारी लड़ाई रुक ही नहीं रही है, हमारे पापों का निवारण भी पूछकर आना। अब इतना सुनकर छोटी बहू चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। वहां एक घना वृक्ष था, उसके नीचे एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। बाल खुले थे और सिर को वो दोनों हाथों से खुजा रही थी। और जब वृद्ध महिला ने छोटी बहू को देखा तो उसने कहा, बहन तुम कहाँ जा रही हो, जरा मेरे सिर को तो देखो, बहुत खुजली आ रही है। इसीलिए छोटी बहू ने अपने मृत बालक को उस वृद्ध महिला की गोद में रखा और उसके सिर को देखने लगी। वृद्ध महिला के सिर में जो जुएं पड़ी थी उसको दूर किया और जैसे ही उसके सिर को देखा तो वृद्ध महिला की खुजली भी मिट गई। इसीलिए संतुष्ट होकर वृद्ध महिला ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि जैसे ही मेरा सिर खुजली से मिट गया है और मेरा सिर में ठंडक हुई है उसी प्रकार तुम्हारा पेट भी ठंडा हो। अब इतना कहते ही वृद्ध महिला की गोद में जो छोटी बहू का मृत बालक था वह फिर से जीवित हो गया। अब यह देखकर छोटी बहू अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और साथ में आनंदित होने लगी और अपने बच्चे को प्रसन्नतापूर्वक गले लगा लिया।
छोटी बहू उस वृद्ध महिला के पैरों में गिर गई और वह समझ गई थी कि वह और कोई नहीं शीतला माता ही है। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, शीतला माता, आपके आशीर्वाद से ही मेरा बालक फिर से जीवित हो गया है, अपितु वह नहीं होता। अब शीतला माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का बालक फिर से जीवित हो गया और फिर छोटी बहू ने रास्ते में जो नदियाँ और बैल मिले थे उसके श्राप का निवारण करने के लिए भी शीतला माता से प्रार्थना की। तब शीतला माता ने कहा, पूर्व जन्म में वह दोनों नदियाँ सौतन थी और घर में रोज झगड़ा करती थी और किसी को छाछ या सब्जी दे तो उसमें पानी मिलाकर देती थी और ऐसे पापों के कारण ही इस जन्म में उनका पानी कोई पीता नहीं है। तब वहाँ जाकर उस नदियों का तुम पानी पीना, उससे उनका पाप नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात शीतला माता ने उन बैलों के बारे में भी कहा कि वह दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थे। पूरे दिन लड़ते झगड़ते थे और कोई भी मेहमान आए तो उसको पानी भी नहीं देते थे। इसीलिए इस पाप के कारण इस जन्म में दोनों लड़ते रहते हैं और गले में घंटी बांधी हुई है। तुम रास्ते में जाओ तो उन बैलों की घंटियाँ छोड़ देना, तो वह अपने पापों से मुक्ति पा लेंगे। अब इस प्रकार नदियाँ और बैलों के श्रापों का निवारण सुनकर छोटी बहू ने शीतला माता का आशीर्वाद लिया और अपने बच्चे को लेकर आनंदपूर्वक अपने घर की ओर चली। रास्ते में जाते जाते वह दो बैल को भी शीतला माता की बात कही और उनके गले में से घंटी बांधी हुई थी वह छोड़ दी। इसके फलस्वरूप दोनों बैलों ने लड़ना बंद कर दिया। अब इस प्रकार छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर आगे बढ़ी तो वहाँ नदियाँ आई। तब छोटी बहू ने शीतला माता ने जैसे कहा था वैसे ही उस नदियों का पानी पिया तो नदी का पानी अत्यंत शुद्ध हो गया और श्राप से मुक्त हो गया। नदियों के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी और प्राणी आकर पानी पीने लगे। अब छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर कुशल पूर्वक अपने घर को आई। यह देखकर सासू माँ भी अत्यंत प्रसन्न हो गई और माता शीतला के आशीर्वाद से बूढ़ी औरत और उनका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो यह है आज की हमारी शीतला माता की कथा। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि यह कथा सुनकर उन्हें भी शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।